जय सिया राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग श्री रामचरित मानस के बाल कांड का 45 से लेके 47 तक सुनेंगे। पहले अवधी भाषा में और बाद में हिंदी में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अभी तक जो हमने 45-47 तक जो किए हैं उससे जरूर रिवीजन करते रहें। सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें। सत्य सनातन अमर है, अविनाशी है, अनंत है। राक्षसों से हम लोग तो हमेशा लड़ते आए हैं, लड़ते रहना पड़ेगा। अपने भी लड़िए, अपने बच्चों को भी उसके लिए तैयार करिए। लड़ना तो है, भगवान को भी हमेशा दुष्टों के साथ लड़ना पड़ेगा। इसीलिए मानवों को, सत्य सनातन वाले को हमेशा असत्य के साथ लड़ना पड़ेगा। असत्य चाहता है मेरा शासन हो, सत्य चाहता है मेरा शासन हो। इसीलिए लड़ाई, जीवन जब जन्म लिए उसी टाइम आपकी लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि आप सत्य के साथ खड़े हैं तो स्वाभाविक असत्य वाले आपका कहीं न कहीं क्षति पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमेशा लड़ते रहिए, कोशिश करिए कि वीर जैसे लड़ें। जीवन मिला है वीरता के लिए, गंभीरता के लिए और उदंडता के लिए नहीं, उदंडता को खत्म करने के लिए मिला है। संत कहे असी नीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। कोय न विमल विवेक उर, गुड़ सन किए दुराओ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ ही। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही कहलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाओ करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अष्ट विचार प्रगटहु निज मोही, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम करि अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभो अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहिं, काशी मरत परम पद लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभो निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति की जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सौंपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहि बुझाए कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज त्याग करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि हे राम कौन है? हे कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित्र विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयहु रोषुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने इस स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेकु विचारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जी भरी। ये प्रभु वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए,
जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सुकथा नाथ विस्तारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजित बिहारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजित बिहारी। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी ने मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सन सुनय राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न सन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारे चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा राम चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सोमति अनुहारी तब, उमा शंभु संवाद भयउ समय। जेहि हेतु जेहि सुन मुनि मिटहि विषाद। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। अब जिस समय और जिसे हेतु से हुआ, उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार नेता चुग माही, शंभु गए कुशम भज ऋषि पाही। संत सही जग जननी भवानी, पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषियों ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनहि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी, और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले। तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा।
पिता बचन तजी राजू उदासी दंडक बने विचरत अविनाशी। उन्हीं तीनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने श्री रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। इस प्रकार से हम लोगों का पूर्ण हुआ 45 से लेकर के 47 तक। और कोशिश करें कि इसको हम लोग जितना भी प्रचार प्रसार करेंगे सबका कल्याण हो। जय श्री राम, जय हिंद, नमस्कार।